खुशी को आज एक अच्छा मौका मिल गया था अपनी भाभी को डांट खिलाने का। वह अपनी माँ से बोली, मैं सच बता रही हूँ माँ, कल रात महेश भैया उमा भाभी के लिए एक बड़ा पैकेट लेकर आए थे। लगता है उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पूरा यकीन है कुछ खाने पीने का ही सामान था। अब देखने वाले तो यही कहेंगे, आप बहू को खाने को नहीं देती, इसलिए पति छुपकर अपनी पत्नी के लिए चीज़ें लाता है। मम्मी, बदनामी सिर्फ आपकी होने वाली है, अभी रोक लीजिए वरना। बेटी खुशी ने अपनी माँ को मिर्च मसाला लगाते हुए यह बात बताई। उर्मिला जी कान की जरा कच्ची थीं, तुरंत अपनी बेटी की बातों में आकर चिल्लाईं, ऐसा क्यों भला? हमारे घर में तो सब कुछ बनता है। मैं तो उमा बहू का कितना ख्याल रखती हूँ। उसके खाने पीने पर कभी पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि कितनी बार वो अपनी पसंद का खाना खाती है। और तो और कितनी बार तुम लोग ऑनलाइन पिज्ज़ा पास्ता भी मंगवाते हो, मौके पर बाहर जाकर भी खाते हो, तो फिर क्यों अच्छा नहीं लगता होगा? और मैंने इस उमा को पहले ही समझा दिया था, हमारे घर में कुछ भी छुपा कर नहीं आएगा, जो आएगा सबके सामने आएगा। फिर भी उसने ऐसी हरकत की, मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश की। उर्मिला जी अपनी बेटी की बात सुनकर गुस्से से तमतमा उठी, जिसे देखकर खुशी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सास बहू के बीच में फूट डालने का काम कर दिया था। महेश और उमा की शादी को 2 साल हुआ है और वो 4 माह से प्रेग्नेंट है। अब आए दिन उसका मन कभी खट्टा तीखा तो कभी मीठा खाने का करता। कभी कभी खुद का बनाया खाना भी उसे पसंद नहीं आता, तो दही अचार से रोटी खाकर संतुष्ट हो जाती, तो कभी पूरी हलवा ही खा लेती थी। इसी परेशानी का फ़ायदा उठाकर खुशी ने उसके खिलाफ़ अपनी माँ के कान भर दिए। क्यों जानते हैं? कुछ दिन पहले खुशी अपनी भाभी के कमरे में पहुंची। भाभी, क्या मुझे अपनी गोल्डन घड़ी दे सकती हैं? मुझे कॉलेज जाना है, शाम को लौटा दूंगी। उमा एक बहुत ही सूझबूझ वाली लड़की थी, इसलिए उसने अपनी ननद से बड़े प्यार से कहा, खुशी बुरा मत मानना, वह घड़ी मेरी माँ की है, वो मेरी माँ की निशानी है, उसे मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। वह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। वाह भाभी, 2 कौड़ी की घड़ी मांगी तो मना कर दिया, अब कुछ और क्या मांगूं? अभी आपकी साड़ी मांगूंगी तो कहेंगी बुआ की साड़ी है, और पर्स मांगूंगी तो कहेंगी दीदी ने दिया है। क्या मुझे पागल समझ रखा है? आपको अपना समझकर मांग लिया था, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा निकला। ऐसा मत कहो खुशी, पिछली बार मैंने तुम्हें लहंगा दिया था, तुमने पार्टी में खाने पीने के दाग लगाकर ख़राब कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने अपनी सबसे सुंदर सैंडल दी थी, वह भी तुम तोड़ कर ले आई थी, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। वह घड़ी मेरी माँ की है, इसलिए तुम चाहो तो शाम को अपने भैया के संग जाकर अपने लिए पसंद से सुंदर सी घड़ी ले लो। हद होती है भाभी, घर में चीज़ रखी है वह तो दे नहीं सकती, भैया के नाम का एहसान बताती हैं। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपकी घड़ी। मुझे तो पहले ही पता था आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं, आपको तो बस भैया प्यारे हैं, हम लोग आपके अपने थोड़े ना हैं। इतना कहकर खुशी दरवाज़ा पटक कर अपने कमरे से चली गई। बस इसी बात से चिढ़कर उसने
उमा से बदला लेने का मन बना लिया और अपनी माँ से डांट पड़वाने का प्लान बना लिया। उसने अपनी माँ को भड़का दिया ताकि सास बहू के बीच में तू मैं हो जाए और मज़ा आए। गुस्से में उर्मिला जी उमा के कमरे में पहुंची तो देखा एक डिब्बा पलंग के सिरहाने रखा था। उसे देखकर उनका शक यकीन में बदल गया कि महेश उमा के लिए छुपाकर कुछ खाने के लिए लाया था। वो बोली, उमा बहू, हमने तुम्हें किस बात की कमी रखी है जो तुम मेरे बेटे से चोरी छुपे खाने पीने की चीज़ मंगवाती हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था हमारे घर में यह सब नहीं चलता। जो करना है तुम मुझे बताकर भी सब मंगवा सकती हो, फिर यहाँ छुपकर घर में सामान लाना क्यों? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। उमा अचानक से अपनी सास की बातें सुनकर हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुमने मेरे बेटे को गुलाम जो बना लिया है। अब तुम जैसे चाहोगी वैसे ही नाचेगा और इस घर में कल को 2 चूल्हे भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हमारी रसोई का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए चुगली कर अपने पति से छुपकर खाना मंगवाती हो। सही कहते हैं लोग, आजकल की लड़कियां सास ससुर के नियम कायदे में रहना नहीं चाहती, उनकी सेवा नहीं करना चाहती। बस उन्हें तो अपना पति प्यारा है। उसे काबू में करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ससुर दिनेश जी कमरे में आए और बोले, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी बहू पर चिल्ला रही हो? कोई बात है तो आराम से भी बोल सकती हो, और अगर महेश कुछ लाया भी है तो इसमें गलत क्या है? बहू का मन इन दिनों कुछ भी खाने का कर सकता है, इतना तो तुम समझो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं समझूंगी। समझना इसे पड़ेगा। घर मेरा है और यहाँ इसकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे, यह कोई अकेली है जो बच्चा पैदा करने वाली है? मैंने भी 2 बच्चे जने हैं, मगर ऐसी हरकतें कभी नहीं की। किसी को पता नहीं था। अचानक महेश बाथरूम से बाहर निकला और बोला, माँ, सुधरने की ज़रूरत बहू को नहीं, आपकी बेटी को है। भाई को अचानक सामने देख खुशी घबरा गई। उसे लगा भाई घर पर नहीं है, तब तक भाभी की क्लास लगा ली जाए। क्यों? गलती तो बहू की है, बेटी को क्यों कुछ बोलना? माँ, आप तो जानती हैं उमा को कभी भी एसिडिटी और उल्टियाँ हो जाती हैं। कल रात खाना खाने के बाद उसे उल्टियाँ हो गईं। फिर भी वो चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। अचानक बोली, कुछ मिल जाता तो मुंह का स्वाद ठीक हो जाता। मैंने सोचा आपको बोलकर आटे का हलवा बनवाऊं, पर देखा आप सो रही थी, इसलिए मैं खुद उसके लिए गाजर का हलवा बाज़ार से ले आया। और जब इसे खिलाने लगा तो कहने लगी, नहीं, मम्मी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं अकेले चुपचाप कुछ खाऊं। वो मेरे लिए कितना कुछ बनाती है, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। आप यह हलवा रख दीजिए, कल सुबह हम सब मिलकर खाएंगे। मेरे लिए ठंडा दूध ला दीजिए, वही पी लूँगी। इसलिए वो बंद डिब्बा ऐसे का ऐसा ही रखा है। शायद आपकी लाडली बिटिया ने मुझे बाज़ार से आते हुए देख लिया, इसलिए आपके कान भरकर यह बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप दोनों के बीच गलत फहमी फैलाकर अपनी भाभी को डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। पिछली बार भी आपको सामान न देने की बात पर कितना भड़काया था, तब भी आपने उमा को न जाने क्या क्या नहीं सुनाया। माँ, उमा मुझे इसकी हर आदत के बारे में बताती है, पर हम इसकी हर गलती को
नादानी समझकर माफ़ कर देते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए किसका क्या करना है, वरना सच में गलत फहमियों के बीच वो कल ही आपके घर में 2 चूल्हे करवा देगी। उर्मिला जी ने बेटी खुशी को एक जोरदार थप्पड़ लगाने ही वाली थी कि उमा ने उन्हें रोक दिया, मगर गुस्से से बोली, कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो। ऐसे घर में कलह मचाकर बुरी ननद बनने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनो। आइंदा बिना सोचे समझे अपनी भाभी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुशी ने भी अपनी भाभी भैया से माफ़ी मांगी और कहा, आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। उमा ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम्हारा होने वाला भतीजा भतीजी अपनी बुआ को ऐसे रोते हुए देखेगा तो रूठ जाएगा, इसलिए मुस्कुराओ। और यह लो, तो मैंने तुम्हारे लिए अपनी घड़ी से भी सुंदर घड़ी मंगवाई है। यह देखकर खुशी को बहुत आत्मग्लानि हुई और तुरंत अपनी भाभी के गले लगकर सारे गिले दूर कर लिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।